सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 370 को, जो कि काफी अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो उस एपिसोड के लिंक मैंने इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए। लेकिन बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सरलेंग और बाकी के सभी लोग जूफेंग के सामने अपनी हार मानते हुए बाहर निकलते हैं और फिर सरलेंग जूफेंग के सामने अपने आप को सबमिट करते हुए उससे कहते हैं कि अगर आपने हमें माफ कर दिया है, अगर ऐसी बात है तो रीजन स्टेट के हम सभी बाकी के बचे हुए सर्वाइवर्स आज से आपके अंडर आपके केयर में रहें, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमें एक्सेप्ट करने के लिए आपका भी दिल उतना ही बड़ा होगा। तो अब इधर सरलेंग की ये बात सुनने के बाद न केवल रीजन स्टेट के सभी लोग बल्कि बाकी के तीनों जूफेंग के साइड के हाउस लॉर्ड्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद कैलनैन पवेलियन के लॉर्ड भी कहते हैं अब अगर रीजन स्टेट के एक्सपर्ट्स ये होप करते ही हैं तो फिर तो ल्यू क्लैन एक बहुत ही ज्यादा महान और वैद्य क्लैन बन जाएगा। इस सारी चीज के बारे में सोचते हुए ग्रैंड मदर भी अपने मन में कहती हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ल्यू क्लैन एक अनइमेजिनेबल स्पीड जिसकी की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता उतनी तेजी से ग्रो करता जा रहा है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह से दो पहाड़ों के अलग अलग होने की स्थिति होती है। आपका स्थान भले ही आपके पड़ोसी के नीचे एक कट हो सकता है, लेकिन एक आदमी निश्चित रूप से उसके ऊपर अपनी नजर जरूर रखेगा। जैसे जैसे ये महत्वाकांक्षाएं, ये एम्बिशंस बड़े होते जाते हैं, एक पॉइंट पे आकर के आप पाओगे कि आपके ऊपर कोई नजर भी नहीं डाल पाएगा और उसका अपना एक पैर रखने के लिए एक कंकड़ से अधिक कुछ नहीं होगा। अब जब ग्रैंड मदर एक तरफ ये सब सोच रही होती हैं, जबकि तभी दूसरी ओर हमें जूफेंग को दिखाया जाता है कि धीरे धीरे सरलेंग और बाकी के सभी रीजन स्टेट के लोगों की ओर आगे बढ़ने लगता है। और जैसे ही वो उन लोगों की ओर घूर करके देखता है, हेल वैली के हॉल लॉर्ड और उनके सभी एल्डर्स, साथ ही बाकी के दोनों हाउस लॉर्ड्स भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी जूफेंग सरलेंग से कहता है कि सरलेंग, क्या आप सच में श्योर हैं कि ये लोग मेरे सामने अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं? तो सरलेंग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो तभी जूफेंग भी हल्की से स्माइल करते हुए कहता है कि फिर बहुत अच्छे, अगर ऐसी ही बात है तो सभी लोग अभी कभी मेरे सामने अपनी अपनी कल्टीवेशंस को सील कर डालो। तो अब इधर जूफेंग के मुंह से अपने अपनी कल्टीवेशन को सील करने के बारे में सुन करके बाकी के सभी हाउस लॉर्ड्स और एल्डर्स सभी के सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये सब तुम क्या कह रहे हो। दूसरी ओर सरलेंग भी कहते हैं कि स्टीवर्ट जू, आखिर आपका ये सब कहने का क्या मतलब है? तो जूफेंग कहता है कि ये बिल्कुल सिंपल है, तुम लोग हमारे इस वॉर में बने बंदी हो और जिनके पास काफी ज्यादा ग्रेट पावर्स हैं, तो इसलिए अगर तुम लोग अपने आप को सील नहीं करोगे तो आखिर मैं तुम्हें अंदर कैसे ले जाऊंगा? ऐसे तो तुम सभी लोग हमारे वापस जाने के रास्ते पर ही भाग सकते हो। अब इधर जूफेंग की ये बात सुनने के बाद सरलेंग भी काफी हैरान परेशान होते हैं। फिर साथ ही वो जूफेंग के सामने अपनी हार मानते हुए कहते हैं कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। न कह करके वो अपनी किसी टेक्निक का यूज करते हुए अपने सिर पे एक प्रेस करते हैं और वहीं पे अपनी सारी कल्टीवेशन को सील कर देते हैं, जो देख बाकी के सभी हाउस लॉर्ड्स भी और भी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और समझ चुके होते हैं कि अब उन्हें ना चाहते हुए भी जूफेंग की बात माननी ही पड़ेगी। इसके बाद अगले सीन में सभी हाउस लॉर्ड्स और उनके सभी एल्डर्स अपनी अपनी कल्टीवेशन को सील कर डालते हैं और सभी की कल्टीवेशन सील हो जाने के बाद सरलेंग जूफेंग से कहते हैं कि स्टीवर्ट जू, अब हमने आपकी बात मान करके अपनी अपनी कल्टीवेशन को सील कर दिया है। तो ये सब देख जूफेंग भी ताली बजाते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, बुरा नहीं है, तुम सभी लोग सच में मेरी बात मानने के लिए बहुत ज्यादा आज्ञाकारी रहे हो। तो इतना कह करके जूफेंग ने एकदम भयंकर किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है और अपने सभी लोगों से कहता है कि मार डालो इन सभी लोगों को। जूफेंग की ये बात सुन करके तीनों हाउस लॉर्ड्स और सरलेंग एकदम बुरी तरीके से डर के मारे कांप जाते हैं। और ये बात सुन न केवल वो लोग बल्कि ल्यू क्लैन के सभी अलाइज भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी रीजन स्टेट के डिसाइपल भी हैरान होते हुए कहते हैं कि ये क्या अभी उन लोगों ने अपनी हार नहीं मानी? उन लोगों ने न केवल अपनी हार मानी है बल्कि आपकी सारी बात भी मानी है, तो फिर आखिर इन लोगों को क्यों मारा जाए? तो वो डिसाइपल इतना कह ही पाता है कि तभी अचानक से उन लोगों के ऊपर एक
जोरदार धमाका होता है और वो लोग वहीं पे मारे जाते हैं, जो देख बाकी के हाउस लॉर्ड्स भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी उस धमाके के बीच में से एल्डर क्यू अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस डिसाइपल को मारने के बाद बाकी के अपने सभी लोगों से कहते हैं कि आखिर तुम लोग अब वहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों ने अभी अभी सुना नहीं कि स्टीवर्ट जू ने क्या कहा? मार डालो इन सभी लोगों को। तो अब इधर एल्डर क्यू के इतना कहने के बाद ही अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक तरफ मेडिसिन किंग अपने पॉइजन से सभी लोगों को मार रहे होते हैं, जबकि दूसरी ओर चारों डीमंस भी बाकी के सभी एल्डर्स को बुरी तरीके से खत्म कर रहे होते हैं। दूसरी ओर एल्डर ज़्यू भी अपनी आइस पावर के साथ सभी एल्डर्स को बड़ी आसानी से मार रहे होते हैं और एल्डर क्यू अपनी फायर पावर से उन सभी लोगों को खाक कर रहे होते हैं। और इतनी ज्यादा तबाही को इतनी बुरी तरीके से देखने के बाद वैली लॉर्ड भी एकदम गुस्से में कहते हैं कि ज़ू फैन, तुम लो लाइफ स्कम कमीने, तुमने हम लोगों के साथ डबल क्रॉस किया। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि अगर आज मैं बच गया तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। अब इधर वैली लॉर्ड इतना कही पाता है कि तभी अचानक से उसके ऊपर एक जोरदार अटैक होता है और इसी के साथ वैली लॉर्ड यहीं पे मारा जाता है, जबकि उसे खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी की हेल वैली के 2 एल्डर्स होते हैं। तभी इसी सीन के साथ हमें दिखाया जाता है इसी के साथ वैली लॉर्ड और उनके 5th एल्डर मर के जमीन पे पड़े हुए होते हैं, जबकि कुछ बचे हुए एल्डर्स वहाँ पे अपने सामने सरलैंग को जिंदा देख सब कुछ समझ जाते हैं और कहते हैं कि लैंग वूचेंग, देशद्रोही कमीने, तुमने ज़ू फैन के साथ मिलकर हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने सम्मान बेचने की हिम्मत कैसे की? रीजन स्टेट दशकों से हमेशा आपके साथ बहुत अच्छा रहा, लेकिन फिर भी तुमने उसके ऊपर अपना रत्ती भर भी पछतावा नहीं दिखाया। क्या तुम्हारे इस कॉन्शियसनेस को कोई कुत्ता खा गया है? अब इधर सरलैंग अपने सभी लोगों को इस तरीके से मरता हुआ देख करके और उनकी ये सारी बातें सुन करके एक गहरे सदमे में पहुंच गया होता है। वो घबराते हुए ज़ू फैन के पास भाग करके आता है और उससे कहता है कि स्टीवर्ट ज़ू, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वो सभी लोग अब आपके ही थे, वो सभी लोग आपके लिए आपकी एक बड़ी हेल्प थे, ना कि कोई कांटा थे। तो इधर ज़ूसी और ज़ू फैन कहता है कि सरलैंग, आप एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी हो और आप ये अच्छी तरीके से देख सकते हो कि उन लोगों ने मेरे सामने अपने आप को सरेंडर क्यों किया। उन्होंने अपने आप का आत्मसमर्पण अपने लिए किया था, ना कि मेरे लिए किया था। तो आखिर वो लोग कैसे मेरे लिए यूजफुल हो सकते हैं? तो सरलैंग कहते हैं कि लेकिन वो लोग ह्यूमन बीइंग्स थे और आप उनके ऊपर इतने ज्यादा रूथलेस नहीं हो सकते हैं। वो सभी लोग भले ही अपने पुराने मास्टर के प्रति सच्चे हो सकते हैं, लेकिन टाइम और ट्रेनिंग के बाद वो लोग आपके प्रति बदल जाते हैं। अब इधर सरलैंग की ये बात सुनने के बाद ज़ू फैंग भी उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है। आप अभी के इस करंट सिचुएशन के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। अब इस जंग के विजेता को ही इंपीरियल फैमिली का सामना करना होगा। और क्या आपको अभी भी विश्वास है कि हम इन परिस्थितियों में भी क्या एक बहुत अच्छा साथ निभा सकते हैं? क्या सच में मैं इन बंदियों का इस्तेमाल कर सकता हूँ लैंग वूचेंग? तो क्या आपको उस समय विद्रोह का कोई डर नहीं होगा? लड़ाई से पहले कभी भी कोई भी कैदियों को मत पकड़ो, यही लॉ, यही कानून है। तो लैंग वूचेंग, मुझे बताओ, क्या तुम अभी भी अंडरस्टैंडेबल हो या फिर अभी भी इस तरीके की जल्दबाजी का निर्णय लेने के लिए अपने पुराने मास्टर के लिए वफादार हो? अगर आपने घेरा तोड़ दिया होता तो अभी भी कुछ एक्सपर्ट्स बच रहे होते। लेकिन आओ मेरे प्यारे सरलैंग, तुम बहुत लालची हो गए हो। तुम उन सबको बचाना चाहते थे, लेकिन इसकी बजाय तुमने उन सबको बर्बाद कर डाला। एक मास्टरमाइंड को एक कलेक्टेड, एक एकत्रित माइंड की जरूरत होती है, ना कि खुद के ऊपर अपने इमोशंस को हावी होने देने की। तुम अपनी पूरी लाइफ एक मास्टरमाइंड रहे हो, तो अब आखिर तुमने ये एक छोटी सी गलती कैसे कर डाली? ये सभी के सभी लोग अब यहाँ पे तुम्हारी वजह से ही मारे गए हैं। इतना कहकर के ज़ू फैंग यहाँ पे जोर जोरों से हंसने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और अब इसके आगे का एपिसोड आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। और भाई लोग, वीडियो लेट आने की वजह मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हमारा आज का ये वाला चैप्टर यार वेबसाइट पे काफी ज्यादा लेट रिलीज हुआ था, इसीलिए आप लोगों को ये वीडियो इतनी ज्यादा लेट देखने को मिल रही है। लेकिन कोई नहीं, मिल तो रही है ना, तो मजे लो। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट करके जरूर जाना कि आपको हमारा आज का ये वाला एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।